Hello learners, welcome to IS Marathon and guys, back with a new lesson. So guys, इस वाले लेसन में हम देखेंगे हाना अरेंट के बारे में. लास्ट सीजन में मैंने आपको प्लाटो में बहुत ही शॉर्ट बताया, ठीक है. बहुत कुछ है इनके, तो आप कहो जितना मैं बता सकता हूँ प्लाटो के बारे में, इतना डीप है मेरे को, ठीक है. लेकिन जो मैंने आपको बताया काफ़ी है वो, ठीक है. प्लाटो के बारे में जितना मैंने बताया काफ़ी है, ठीक है. नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है. आप इतना कुछ पढ़ते हो तो ये नॉलेज जो है आपके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है. प्लीज़ अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें प्लीज़, ठीक है. शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है. और प्लीज़ हमारे इन कोर्सेज़ का फ़ायदा लीजिए और प्लीज़ उन तक पहुँचाएं जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हाना अरेंट के बारे में. तो आपको इनके बारे में बता दूं, मैं काफ़ी कुछ है जैसे, लेकिन हम जो है शॉर्ट में ही देखेंगे. तो हम बहुत ही शॉर्ट बायोग्राफिकल, ठीक है, स्केच देख रहे हैं हर पर्सनैलिटी का, जो कि मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. हाना अरेंट, इनका टाइम लाइन है बेसिकली 1906 से 1975 तक, ठीक है. ये इनका टाइम लाइन है एंड जर्मन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है और फिलोसोफर हैं, ठीक है. अब बेसिकली ये अपने आप को फिलोसोफर मानती नहीं थी. बेसिकली एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि जो है आप बहुत ही अच्छी, लेकिन ये कहा था मैं मानती नहीं हूँ खुद को फिलोसोफर इस तरीके से, ठीक है. यस. ये बेसिकली देखो, हाना अरेंट क्या थी, एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली थी. यस, शी इज़ अ जू, ठीक है. अब आपको पता है, और टाइम लाइन देखो ऊपर क्या है, जू इन जर्मनी ड्यूरिंग 1906 से 1975. तो क्या हुआ होगा, यस, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और ये जो है जर्मनी से भाग गई थी. यस, शी फ्लेड फ्रॉम जर्मनी. क्यों? क्योंकि 1933 में ये चली गई थी वहाँ से, क्योंकि नाजिज्म बहुत ही चरम पे था उस टाइम पे, ठीक है. इलेक्शन जीत चुका था हिटलर उस टाइम पे, और हिटलर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. एंड फाइनली सेटल्ड इन द यूएसए. तो यूएस में जाकर के सेटल हुई थी. पूरा वर्क, मेजर वर्क जो इनका है वो यहीं का ही है, ठीक है. यस, इनका मेजर वर्क जो था यहीं पे किया गया है इनके द्वारा, ठीक है. एंड हर वाइड रेंजिंग एंड इवन आइडियोसिंक्रेटिक राइटिंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफ द हेडगर. देखो, अगर जो बेसिकली जीएस के लिए तैयार कर रहे हैं वो इस पर बिल्कुल ध्यान देना, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन वाले हैं, प्लीज़ 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 फोकस करना. एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफ हिडगर के बेसिकली प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, उनसे इंस्पायर्ड है. उसके अलावा जेस्पर्स, ठीक है, जेस्पर्स. एंड शी डिस्क्राइब्ड द थिंकिंग विदाउट बैरियर्स, ठीक है. शी डिस्क्राइब्ड इट एज थिंकिंग विदाउट बैरियर, ठीक है. तो इसको ये इस तरीके से इसके सपोर्टर भी हैं ग्लोबलिज्म की. एंड हर इनके मेजर वर्क देखे तो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. यस. एंड ठीक है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म बेसिकली इनका यही कॉन्टेक्स्ट है, किस तरीके से नाजी जर्मनी और स्टालिनिस्ट रशिया, ठीक है, उस पर बेस्ड इनकी जो ये आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, 1951 में इनके द्वारा लिखी गई. इनका मेजर फिलोसॉफिकल वर्क क्या है, द ह्यूमन कंडीशन 1958 में, एंड ऑन रेवोल्यूशन एंड द आइशमैन इन जेरूसलम, ठीक है. अब ये व्हाट इज़ आइशमैन इन जेरूसलम, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके पहले द फाइनल वर्क ऑफ जो स्टिमुलेटेड पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी बिकॉज इट स्ट्रेस ऑन द बैनलिटी ऑन द एविल, ठीक है. तो ये आइडिया ऑफ बैनलिटी ऑफ एविल पे वर्क किया था इन्होंने, और बाय पोर्ट्रेटिंग आइशमैन एज अ बेसिकली नाजी फंक्शनरी रादर देन अ रेविंग आइडियोलॉग. देखो, एक पर्सन था बेसिकली आयुष्मान करके, ये बेसिकली ऑफिसर था हिटलर की आर्मी में. इनका पूरा जो ट्रायल हुआ है वो पूरा कवर किया गया है आपके हाना अरेंट के द्वारा, ठीक है. उनकी पूरी बुक में मेंशन्ड है वो, ठीक है. काफ़ी बड़ी रिसर्च थी उनके टाइम की है. अब इन्होंने कहा था बहुत ही सन की इंसान था आयुष्मान भी. ये बेसिकली ये नहीं देखता था कि क्या बेसिकली कौन इंसान है क्या है, बस इसको ऑर्डर मिला और इसने जो है मिलियंस ऑफ लोगों को बेसिकली जो है मौत के घाट उतार दिया उस टाइम पे, ठीक है. एंड इसको सिर्फ इन्होंने कहा कि ये नाजी फंक्शनरी है, नथिंग एल्स, ठीक है, रादर देन अ रेविंग आइडियोलॉग, ठीक है. कोई आइडिया नहीं दिया बेसिकली इन्होंने, ठीक है, और फॉलोवर भी नहीं था किसी चीज़ का, बस ये फंक्शनरी था, सिंपल, ठीक है. आना अरेंट का बहुत सारे आइडियाज़ है, जैसे कि इनका एक आइडिया है बेसिकली, इनका एक आइडिया है बेसिकली, वो है आइडिया द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द पावर पे उस टाइम पे डिबेट चल रही थी, ठीक है. आज भी काफ़ी सारी है, ठीक है. तो पावर क्या है बेसिकली, तो ये इन्होंने बताया है, और पावर इज व्हाट मीन्स अकॉर्डिंग टू हाना अरेंट इज एक्टिंग इन कॉन्सर्ट. बेसिकली इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, देखो इन्होंने कहा था कि ये जो जूइश के साथ हो रहा है ना वो इनकी भी गलती है. अब इसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्यों? क्योंकि जूइश एक्चुअली क्या थे, बहुत ही तेज़ दिमाग वाले, हमेशा जो है बहुत ही कैपिटलिस्ट है. तो अब इन्होंने ये कहा कि जूइश जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना के बराबर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है इनकी. तो अगर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है तो इनको जो है बेसिकली एक्टिंग इन कंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो है सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ठीक है. तो इन्होंने ये कहा था,
ठीक है। और ठीक है, यानी कि इनका एक और था क्या कि इनको और क्या बोला जाता है, इनको और बोला जाता है बेसिकली कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल। ठीक, ठीक है। और इनका जो बेसिकली मेथड क्या होता था, मेथड इनका जो होता था मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, बहुत ही डायरेक्ट बातें बता रहा हूँ मैं। जब आप इनकी थ्योरीज पढ़ोगे, जब आपको बेसिकली इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ना की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना आप थ्योरी पढ़ते हो। बिकॉज इफ़ यू रीड एन पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसमें उन्होंने ये आइडियाज दिए अपने। ठीक है, सो इनका मेथड होता था फिनोमोलॉजी का। फिनोमोलॉजी, व्हाट इज फिनोमोलॉजी? फिनोमोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि नोइंग थिंग्स बाय एक्सपेरिमेंट, नोइंग थिंग्स बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। एंड ये कहते थे कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल अफेयर्स हैं, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, और इनके वर्क्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एंड काफ़ी कुछ कहा इन्होंने उसके बारे में। उन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ स्टेट हैज़ अ वायलेंस, आई मीन स्टेट, इफ स्टेट हैज़ इन एज इज वायलेंस, सो द वोट पीपल्स हैज़, द पीपल्स हैज़ इज पावर। ठीक है, एक्चुअली ये बातें इनके बारे में कहा गया, इन्होंने कहा। ठीक है, इनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं मॉडर्निटी पे, थ्योरी ऑफ एक्शन पे। ठीक है, ठीक है, आपको एक बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ मैं, आपको अपने ऐसे में इस्तेमाल करना है इसको। ह्यूमैनिटी के बारे में बताता हूँ मैं। ह्यूमैनिटी, सॉरी ह्यूमैनिटी नहीं, मॉडर्निटी, सॉरी मॉडर्निटी। देखो मॉडर्निज्म, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी, आप जो बोलें इसको बोल सकते हो। बिकॉज सिंपल सी बात यह है कि हाना अरेंट ने इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। वाई शी क्रिटिसाइज इट? बिकॉज शी सेड कि मॉडर्निटी ने जो आपका ह्यूमैनिटी है उसको किल कर चुके हैं बेसिकली। ठीक है, ये कहती हैं कि जैसे कि इन्होंने बेसिकली देखा था द एटॉमिक बॉम्ब जो डाले गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो मॉडर्निटी हैज़ मेड द इकोनॉमिक स्फीयर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, यानी कि इकोनॉमिक्स ही मॉडर्निटी का पर्यायवाची है टोटली, जो है इसका जो है इकोनॉमिक्स इसका पर्यायवाची हो चुका है मॉडर्निटी का। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमैनिज्म का बेसिकली कोई रोल नहीं है, तो ये इन्होंने कहा था। एंड वी आर मच इन्वॉल्व, आई मीन टू मच इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक स्पेयर, कि हम जो है पॉलिटिकल स्पेयर को निगलेक्ट करते जा रहे हैं, विच अल्टीमेटली कॉज द जूइश लाइक कंडीशन। ठीक है, तो इनका ये था। अब इसमें हम फटाफट से क्या लिखा हुआ है जो रीड करते हैं। ठीक है, एक्चुअली पढ़ तो चुके हैं हम इसको, तो कुछ और बात बता देता हूँ आपको इसके बारे में। रिवोल्यूशन के बारे में इनका ये था कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इन्होंने इसको प्रेस किया। क्यों? देखो, इसका भी स्पेसिफिक रीज़न है गाइस। इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को इसलिए प्रेस किया क्योंकि वो आपको देता था क्या, पॉलिटिकल फ्रीडम। उसने क्या दी वहाँ के लोगों को? पॉलिटिकल फ्रीडम। यस, एंड शी हैज़ क्रिटिसाइज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्होंने क्वेश्चन किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्होंने क्वेश्चन किया। तो वो ऐसा क्यों है भैया? वो ऐसा इसलिए है कि ये इकोनॉमिक था नेचर का। क्या? इकोनॉमिक इन नेचर था ये टोटली। ठीक है, एंड फ्रेंच जो बेसिकली रिवोल्ट था, क्या रीज़न हुआ इसका? टोटली प्रॉमिस टू एंडिंग द पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के आइडिया से इसको स्टार्ट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू हर, अगर हम देखें तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ द पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, ना कि सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, सो रियल रेवोल्यूशन जब आएगा, जब हम थिंकिंग को बेसिकली चेंज करेंगे, तो ये भी इनका एक आइडिया था। ठीक है, अब इनका एक स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। इन्होंने कहा था कि रेवोल्यूशनरीज डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज डू नॉट मेक रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशनरीज आर दोज हु नो व्हेन पावर इज लाइंग इन द स्ट्रीट एंड देन दे कैन पिक इट अप। सिंपल सी बात कही इन्होंने। अगर आपको समझ गई तो मुझे बताना नीचे, और अगर आपको नहीं समझे तो प्लीज़ जो है कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो ये थी आपकी हाना अरेंट, और लास्ट लेसन हमने देखा था प्लाटो। तो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हम यस एरिस्टोटल, एंड देखेंगे उसके बाद निकोलो मैकियावेली को। ये भी काफ़ी ज़्यादा कनिंग करके जो इटालियन पॉलिटिशियन थे, तो इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को जो है प्लीज़ सपोर्ट करें, काफ़ी मेहनत है आपके पीछे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।